नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अभी कुछ दिनों पहले मैं एक शेड का इंस्पेक्शन करने गया था। वहाँ पे शेड बनाना था। उसका कंप्लीट लेंथ 560 फीट था और विड्थ 65 फीट था। ये उसका डिस्क्रिप्शन है। उसका टोटल हाइट 23 फीट है। कॉलम से कॉलम के बीच की दूरी 20 फीट 8 इंच की है और 3 ओपनिंग है पूरे शेड में। क्योंकि व्हीकल का मूवमेंट होना है वहाँ पे, तो वो 40 फीट 8 इंच का है। तो टोटल कॉलम वहाँ पे 25 आ रहा है, सॉरी। और ट्रस का हाइट मैंने स्पैन बाय 12 का फार्मूला यूज़ करके किया है, तो वो 5 फीट 4 इंच का है। मैं ये भी आपको दिखा दूंगा क्या है। उसी हिसाब से ट्रस काउंट का भी है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये टोटल नंबर ऑफ 17 ट्रस आ रहा है, ये भी आपको मैं दिखा दूंगा। कैसा ट्रस करना है, रेनफॉल ड्रेनेज सब क्या है, वो सब मैंने कैलकुलेट कर लिया है पहले से ही। ये सेम ट्रस का आप PDF है, देख सकते हैं। जो आपने अभी देखा होगा, ये टोटल हाइट आ रहा है इसका 1650 आ रहा है। और सेम जो 17 मैंने वो दिखाया था, ये भी आपको देखेंगे। अगर ये काउंट करेंगे तो टोटल 17 ही ट्रस का काउंटिंग आ रहा है इसमें भी। ये उसका टॉप व्यू है। ये टोटल 560 फीट का है। ये 3 ओपनिंग जिसकी मैंने बात करी अभी आपसे, 40 फीट 8 इंच की 3 ओपनिंग है। ये इसका टोटल व्यू हो गया। मैंने इस ड्राइंग को कैड में एज अ DXF फाइल बना रखा है और इसको इंपोर्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। स्टैट के थ्रू इसका टोटल स्टडी करेंगे और कैलकुलेशन आपको दिखाते चलते हैं कैसा है कैसा नहीं है। ये देखिए, मैंने स्टैट में भी इस ड्राइंग का इनपुट ले रखा है सारा, क्या है कैसे है। बोलेंगे, ये देखिए जैसे। और ये जो मेरा स्पैन 40 फीट का जहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो मेरा 40 फीट जहाँ पे स्पैन हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने एडिशनल ब्रेसिंग यूज़ करी है सपोर्ट के लिए। क्योंकि ये तो 20 फीट है, यहाँ पे लोड प्रॉपर ले रहा है, बट क्योंकि ये 40 फीट स्पैन हो जा रहा है, तो यहाँ पे एडिशनल ब्रेसिंग है। और ये पूरा सेक्शन भी मैंने अलग लेके रखा हुआ है, क्योंकि दूरी हो रही है। तो ये सेक्शन और जो ये दूसरा सेक्शन है, ये दोनों अलग हैं, ये सेम नहीं है। सेक्शन मैंने डिज़ाइनिंग कर रखा है अलग। उसका प्रॉपर्टीज़ ये है, आपको अगर दिख रहा है तो देख सकते हैं। सारा प्रॉपर्टीज़ मैंने ले रखा है। इसमें हमने टाटा के स्ट्रक्चर का डिटेलिंग यूज़ किया हुआ है। मटेरियल आपको दिखा रहे, क्योंकि टोटल स्टील है फाउंडेशन के साथ भी। लोडिंग मैंने भी ले रखा है, वो भी दिखा सकता हूँ। क्योंकि ये शेड है, तो हमने यहाँ पे विंड को ज़्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है, साथ में सिस्मिक लोड को लिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारा डेड लोड, लाइव लोड और लोड कॉम्बिनेशंस है, ये भी आप देख सकते हैं। विंड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है ऐसे स्ट्रक्चर में, तो विंड को हम लोगों ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, उसका कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब इसका मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए ये प्रोसेस है, स्टेप में कर रहा हूँ। इसको ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। हम यहाँ पे फिर पोस्ट एनालिसिस कमांड में जाएंगे। पोस्ट एनालिसिस में आने के बाद डिफाइन कमांड्स, सारे लोड को हम ऐड करेंगे। ऐड सपोर्ट रिएक्शंस को ऐड करेंगे, ऐड, क्लोज। अब नीचे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा हमें, ये देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, प्रिंट सपोर्ट रिएक्शन। इसको हम लोग असाइन कर देंगे। असाइन टू व्यू, असाइन, यस, कंप्लीटेड। अब हम एक बार एनालिसिस चेक करके देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर जो मैंने डिज़ाइन किया है, जो मैंने इनपुट लिया है, उसमें सब सही है नहीं है। एरर नहीं आना चाहिए। स्टैट में है कि आपको एरर नहीं आना चाहिए। वार्निंग है तो वार्निंग को हम ठीक कर सकते हैं, पर अगर एरर है तो मैंने कुछ ड्राइंग में मिस्टेक किया है, या मैंने कुछ भी कहीं ना कहीं तो बहुत ही हेवी मिस्टेक करा है, इसलिए एरर आ रहा है। स्टैट एरर पे काम नहीं करता है। अगर वार्निंग है तो वार्निंग को लोग करेक्ट कर सकते हैं। अब देखने में तो ये सारे लोड्स को कैलकुलेट कर रहा है, देखते हैं रिज़ल्ट फाइनल क्या आता है। चेंज करना पड़ेगा सेक्शन या कैसा है। अभी तक तो कोई एरर नहीं है। ये देखिए, मेंबर को चेक कर रहा है, टोटल सारे मेंबर को चेक कर रहे डिज़ाइन के लिए। तो देखिए मेरा एरर 0 है। एक वार्निंग है, किस नोट है, तो ये चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। डन करेंगे। यहाँ से अब हम पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आएंगे। सारे लोड को बस ओके कर लेना है और ज़्यादा इसमें कुछ देखना नहीं है। ओके, तो ये यूटिलाइजेशन वगैरह मैं चेक करूँ तो ये कंप्लीट मेरा ग्रीन है। तो मैंने जो भी सेक्शन ले रखा था वो सही है। लोडिंग में सारा सेक्शन मेरा पास है। जैसे कि आप देख रही है कॉलम, तो कॉलम वहाँ पे ऑलरेडी इरेक्टेड है ISMB 300x300 का, तो वो कॉलम नहीं बनेगा। बाकी ये सारा ट्रस दोबारा से बनाना है। मैं इसका भी डिटेलिंग आपको एक बार दे दूंगा। अगर आपको सीखना है ये कैसे करते हैं, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।